20-20 मिनट थोड़े थोड़े हो जाएंगे कई। नहीं चालू है तो चालू है, उसको मैं भी जानता हूँ। उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दोगे फिर इधर समझने में दिक्कत हो जाएगी। उसको बनने दो, इधर आप ध्यान दो। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मौजूद है? पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संगणन। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। और जो बोस शब्द आया है सत्येंद्र नाथ बोस, किससे आया है? यहीं से आया है। तो आइंस्टीन की मदद से नाम आया, आइंस्टीन का भी उतार रहा है। तो जो प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो अत्यधिक उच्च ताप पे प्राप्त होती है। बोस आइंस्टीन संगणन पदार्थ की 5वीं अवस्था है जो अत्यधिक निम्न ताप पे प्राप्त होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि पदार्थ के अवस्थाएं 5 हैं, पदार्थ के रूप कितने हैं? 3 हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ इन तीनों रूपों में पाया जाता है। यानी इस प्रकृति में पदार्थ इन्हीं तीनों रूपों में मिलता है, या तो आपको तत्व के रूप में मिलेगा, या यौगिक के रूप में, या फिर मिश्रण के रूप में। जैसे अगर आप चाक का प्रयोग कर रहे हैं, चाक से लिख रहे हैं, ये पदार्थ का कौन सा रूप हो गया? यौगिक रूप हो गया। क्योंकि इस चाक में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन 1:3 के अनुपात में मिले हैं। जो ये 3 रूप जिन रूपों में पदार्थ प्रकृति में मौजूद है, इसमें से तत्व और यौगिक क्या है? अणु की श्रेणी में आते हैं। यानी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अणु। अणु क्या होता है? यहाँ मैंने बताया अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसी को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे जो चाक है, अब चाक छोटे छोटे कई अणुओं से मिलकर बनी है। अगर आप एक गिलास में जल लिए तो जल जो है, जल के छोटे छोटे जो अणु हैं, जैसे कई सारे स्पून मिलकर जो है जल बना दिए, पूरा गिलास भर गया है कि नहीं? तो जो अणु होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु किससे बना है? परमाणुओं से बना है। जैसे यहाँ तत्व विषय पढ़े, तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं, यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो ये भी परमाणु से बना है, ये भी परमाणु से बना है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक ही तरह के परमाणु हैं, इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु और उनका अनुपात बिल्कुल फिक्स है। और ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं? अणु के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर ये सब बने हैं परमाणुओं से। तो परमाणु क्या है? परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु किसी पदार्थ का कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो किसी भी पदार्थ की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। प्रत्येक पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? पदार्थ के मौलिक कण कहलाते हैं। जहां कई बार हमने कौन पदार्थ मौलिक कण है कौन नहीं। तो आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पदार्थों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं पदार्थ के मौलिक कण। और परमाणु शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ऋषि कणाद ने पहली बार किया था। और परमाणु की संरचना होती कैसी है, इसके संबंध में पहला सिद्धांत इसका आया था डाल्टन का। तो अगर एग्जाम में सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, उसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था और बताया था परमाणु कैसा है, अविभाज्य है। उसको हम किसी भी तरीके से दो भिन्न पदार्थों में, दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। बातें उन्होंने बताई थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, मगर बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है। रदरफोर्ड और भी वैज्ञानिक उनके प्रयोगों से, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो कुल मिलाकर मैं जो कुछ पढ़ाया हूँ उस पूरे को एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ बेहतर तरीके से। कोई भी जो प्रकृति में स्थान घेरे और जिसमें भार हो, किस श्रेणी में आता है? पदार्थ की श्रेणी में आता है। और पदार्थ भी 2 तरह का है, सजीव और निर्जीव पदार्थ। तो केमिस्ट्री जो है निर्जीव पदार्थों का अध्ययन से जुड़ी है। निर्जीव पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणों का अध्ययन किसमें होता है? केमिस्ट्री में। और गुण भी 2 होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। और उन क्रियाओं का अध्ययन होता है जो संगठन, संरचना और गुणों में बदलाव ला दें। उन क्रियाओं को भी आप केमिस्ट्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। और फिर उसके बाद मैं पदार्थ की अवस्था होता है। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं।
ठोस दो गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन संघनन। और पदार्थ के रूप कितने हैं? 3 रूपों में मौजूद है। मिश्रण की चर्चा आज में नहीं, इसकी चर्चा अगले दिन करूंगा। और कुल मिला के जो पदार्थ है इसका जो रूप है तत्व यौगिक, ये अणु की श्रेणी में आते हैं। अणु क्या होता है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मगर चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, दोनों बने किससे हैं? परमाणुओं से बने। किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं। और परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कुल मिला के कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पदार्थों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले कण होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मौलिक कण। और परमाणु शब्द प्रयोग पहली बार किसने किया है? ऋषि कणाद ने। और परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? जॉन डाल्टन ने। तो अगर आप उल्टा चलोगे, इसमें उल्टा चलने पर आप ये पाओगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं परमाणु बनता है, और परमाणु अगर मिलते हैं तो या तो तत्व बनेगा या यौगिक बनेगा। अगर एक ही तरह के परमाणु में तत्व बन जाएगा और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में तो यौगिक बन जाएगा। और तत्व और यौगिक दोनों क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अब यही अणु कई सारे मिल गए तो बन गया पदार्थ। उल्टा चलने पर आप ऐसे तो पाओगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले तो आपको क्या मिला? परमाणु मिला। अब परमाणु अगर मिले तो तत्व बना या फिर यौगिक बना। अब तत्व कब बनेगा? जब परमाणु एक तरह का हो, और अलग अलग तरह के परमाणु में क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, एक निश्चित अनुपात मिले हो। और ये तत्व और यौगिक किसके रूप है? दोनों किसके प्रकार हैं? दोनों अणु के प्रकार हैं। और अणु क्या है? अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। आप फिर से जो है नीचे से पहुंच गए पदार्थ तक। आप फिर आप पूछेंगे पदार्थ क्या है? आप कहोगे जो स्थान है जिसमें भार। तुम लाए केमिस्ट्री के सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन था आज, ज्यादा कुछ ये सब खास इसमें नहीं था। अब आगे आप बताएंगे तो मिश्रण के विषय में आप पढ़ाएंगे अगले क्लास में। ये इतनी बात समझ में नहीं बताओगे, बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी जो आज पढ़ाया गया, आसान चीजें थी। अब मिश्रण पढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा ऐसे कुछ जटिल रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। चलिए क्लास आज की समाप्त होती है केमिस्ट्री।